अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नुक्ता प्लेटफॉर्म पर वक्त निकाल कर हाजिर हुए। हम तमाम नुक्ता की टीम आपका खैर मकदम करती है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से भी और इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी मसरूफ़ हैं ब्लड कैंप को लेकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरी पॉडकास्ट ब्लड कैंप पर ही हम करने वाले हैं। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज के दौर में ब्लड कैंप क्यों ज़रूरत है? असल ये एक अनछुआ मुद्दा है, अनछुआ मौजू है, कोई इसको जल्दी छूना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी हमारे समाज के अंदर इसके लिए जागरूकता बहुत कम है और ज़रूरत के हिसाब से परसेंटेज अगर निकाला जाए तो जितनी ज़रूरत है शहर को, हम उसके अंदर 20% मुश्किल से कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अदनान भाई, आप जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं उसका नाम है इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट। अब तक इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट ने कितने ब्लड कैंप का आयोजन किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है वो 15वां ब्लड डोनेशन कैंप। ओके। इससे पहले 14 ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं ओके। और शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। सूरत शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ था। ओके। उसके आयोजनकर्ताओं की तरफ से उनका नाम था सूरत मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, और वही टीम के अंदर मैं भी फाउंडर मेंबर था। और एंग्लो उर्दू स्कूल के ग्राउंड के अंदर वो ब्लड कैंप हुआ था और शहर की 70 से ज़्यादा एनजीओ ने उसके अंदर भाग लिया था और तकरीबन तकरीबन 1188 यूनिट ब्लड उसमें एकत्रित किया गया था। ये 1188 यूनिट, जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ तक उस वक्त भी, बल्कि अब तक भी, ये मुस्लिम समाज की तरफ से होने वाले कैंपों के अंदर एक सबसे ज़्यादा यूनिट जमा करने वाला कैंप था वो। उसके बाद 2016 के अंदर सूरत मेगा ब्लड डोनेशन की तरफ से फिर अनाउंस हुआ प्रोग्राम का, और उसके अंदर तकरीबन सूरत शहर से 100 एनजीओ को जमा किया गया। उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट ने पार्टिसिपेट किया था और उस ब्लड कैंप के अंदर तकरीबन 1600 प्लस यूनिट ब्लड डोनेशन किया गया था। ओके। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट उस 1600 बोतल के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड जमा करने वाली संस्था तरीके उभर के आई थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अदनान भाई, मुझे बताइए कि इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर कौन हैं? इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो नाम है वो किस सोच पर नाम ये रखा गया इकरा? और ये इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट कौन कौन से फलाही काम अब तक अंजाम देती हुई आई है? इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट का तकरीबन तकरीबन 14-15 साल पुराना इतिहास है। हमारे सदर मोहतरम जनाब असलम मिर्ज़ा साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। ओके। और वो अकेले ही इसको रन कर रहे थे और फलाही काम इसके ज़रिए अंजाम देते थे। वक्तन फ़वक्तन कुछ लोग टाइम पे जुड़ते थे और प्रोग्राम को अंजाम देते थे। तकरीबन कुछ साल ऐसे ही गुजरे। उसके बाद तकरीबन आज से 12 साल के करीब मेरा असलम भाई से मुलाकात हुई। ओके। और उसके बाद मैं उनके काम से प्रभावित था, मैंने उनके साथ जुड़ना शुरू किया और हम दोनों ने मिलकर कुछ साल तक इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट को रन किया। फिर काफिला आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और काफिला आगे बढ़ता गया। माशाल्लाह। तो इसके अलावा कौन कौन से फलाही काम, जैसे एजुकेशन पर कुछ काम करते हैं, आपका नाम ही इकरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नाम ही इकरा है और इकरा का माना ही होता है पढ़ो, और कुरान करीम की सबसे पहली आयत इकरा है और इसकी बुनियाद ही एजुकेशन के लिए की गई थी।
ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसके लिए एजुकेशन के लिए कामज़न है। हम इसके अंदर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पिछले ही साल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट का गाइडेंस सेमिनार भी किया है और कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को किताबें भी फ्री में मुहैया करा रहे हैं। माशाल्लाह। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के वो ज़रिए। सब चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है इक़रा की। तो मुझे ये बताइए अदनान भाई कि जो इक़रा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये डोनेटर्स यानी दाताओं के द्वारा चलता है या फिर आप खुद ऑन ट्रस्टी या फिर जो कुछ भी है आपके फाउंडर वही लोग चला रहे हैं? नहीं, इसके अंदर ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हमारे ही साथी खुद कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे और उसके अंदर फिर जो कम पड़ते हैं पैसे तो हम डोनेशन के ज़रिए, दाताओं के ज़रिए ओके। उसको हासिल करते हैं। माशाल्लाह। तो अभी जो मैं आपकी पोस्ट देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आप हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से 1500 साला विलादत हमने मनाया, तो उस बिना पर आप 786 गालिबन ब्लड बॉटल्स का कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है वो? असल में हमारी जो पब्लिक है, वो सेंसिटिव पब्लिक है, ओके। मुद्दों से जुड़ी हुई पब्लिक है और वैसे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान करीम कह रहा है कि सारे जहानों के लिए आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के दुनिया में भेजा गया। तो हमें और हमारी टीम को ऐसा लगता है कि इस वक्त मौजूदा ब्लड डोनेशन भी एक रहमत वाला काम है। ये माशाल्लाह। लोगों की ज़िंदगी को बचाना, ये उन पर रहम करने के बराबर है बहुत खूब। और इस वजह से हम लोगों ने इस साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत अभी हमने कुछ महीनों पहले मनाया है और ये पूरा साल अगले साल 11 रबीउल अव्वल तक चलने वाला है, ये 1500 साल। तो इसी जश्न को हम कंटिन्यू पूरा साल मनाएंगे इंशाअल्लाह और इस बार हम ब्लड कैंप के ज़रिए हम जश्न विलादत मना रहे हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन देखिए, ये होता है एक जज्बा कि एक दिन का ईद मिलाद मनाना से बेटर है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद रोज़ाना बनाएं, किसी भी इंसान की जान बचाकर, चाहे वह ब्लड डोनेशन कैंप या फिर ब्लड देने के हवाले से ही क्यों ना हो। अदनान भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी सरगर्म रहते हैं, समाज सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो ये जो ब्लड कैंप का जो आयोजन करते हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे होती है और जब तक पूरा ब्लड कैंप हो नहीं जाता उस वक्त आपकी टीम का माहौल कैसे रहता है, कैसे प्लानिंग करते हैं आप लोग? मैं आपको बात कहूँगा तो थोड़ी आपको हंसी जैसी आएगी। अच्छा। ये हम ब्लड कैंप का आयोजन नहीं करते, हम ब्लड कैंप को सेलिब्रेशन करते हैं। ओके। हम हमारे इकरा के साथी आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मजाक के अंदर एक बात कहते हैं कि भाई अपनी तीसरी ईद आने वाली है। ब्लड डोनेशन कैंप को इकरा के साथी अपने आप के लिए तीसरी ईद की तरह मानते हैं और इतनी लगन से, जैसे कि हम रमज़ान के अंदर अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं इबादतों के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह और हम ईद मनाते हैं उसके बाद। इसी तरह हमारे साथी भी तकरीबन 90 दिन पहले ब्लड कैंप की जो तारीख होती है उसके 90 दिन पहले से हम लोग इस काम के अंदर जुट जाते हैं और 90 दिनों तक शहर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मोहल्लों में एनजीओ के साथ घूम के उनके साथ राब्ता कायम करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको ब्लड डोनेशन के फ़ायदे बताते हैं, उनको इस पर आमदा करते हैं कि आपको इस ब्लड कैंप में हमारे साथ जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवाना है। क्या बात है! मतलब ये एक रात या 2 रात का कुछ खेल नहीं है, ये मतलब मुसलसल 90 दिन की मेहनत है, तब जाकर के कुछ बॉटल्स आप जमा कर पाते हैं। जी, हम लोग तो इकरा का तो इतिहास ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग 90 दिन पहले से ही ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं। ओके। डेट 90 दिन पहले हम लोग डेट डिक्लेयर कर देते हैं और डेट डिक्लेयर हो गई तो यानी हर इकरा के तमाम मेंबर उस दिन से अलर्ट हो जाता है। उसके बाद फंड मैनेजमेंट करने वाले फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं,
जमीन पर उतर कर डोनर जमा करना, डोनर को समझाना, डोनर को कन्वेंस करना, प्रोग्राम को सजाना, हॉल को बुक कराना, हॉल का फर्नीचर, हॉल का सामान सेटअप करना, ये एक पूरी जद्दोजहद है। उसके अंदर पूरा इकरा 90 दिन तक लिप्त रहता है पूरा। अरे वाह, क्या बात है। तो अदनान भाई मुझे ये बताइए कि ब्लड डोनेशन कैंप में जो ब्लड इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, उसका एक्चुअल फायदा किन लोगों को पहुंचता है? ये एक्चुअल फायदा तो हम उसको कह सकते हैं कि ज़रूरतमंद को पहुंचता है, क्योंकि ब्लड जो चीज़ है वो कोई बीमार के अलावा तो किसी को ब्लड की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यूँ कहता हूँ इसका कोई मिसयूज़ तो है ही नहीं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है कि भाई गैर ज़रूरतमंद इंसान ने खा लिया। ब्लड है, निकला है आपके बदन से, हॉस्पिटल पहुंचा है, यानी आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी ज़रूरतमंद के बदन में ही जाएगा। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आपको अंदर से झंझोड़ दिया हो कि यार अब तो मतलब ब्लड कैंप ज्यादा करने चाहिए? कोई ऐसा वाकया किसी इंसान का, कुछ फोन कॉल्स आए हो? उमूमन आते रहते हैं आप जैसे लोगों पर फोन कॉल्स। ऐसे तो कई वाकयात है, कुछ एक शेयर करें हमारे साथ। इसमें मैं कहता हूँ ऐसे कई वाकयात है जिससे लिखने जाए तो पूरी बुक बन जाए। अच्छा। मैं आपको पिछले साल का एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। पिछले साल इन्हीं वक्त में, ऐसे ही वक्त में हम लोग ब्लड कैंप की दौड़ा भागी में लगे हुए थे, और उस वक्त एक लेडीज का फोन कॉल बजता है मेरे पे, और मुझे कहा जाता है कि मैं अड़ाजन की अस्पताल के अंदर मेरी बच्ची दाखिल है, मेमोरियल हॉस्पिटल है कोई, उसके अंदर दाखिल है, और ब्लड की मेरे को सख्त ज़रूरत है। उस वक्त भी गालिबन ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी शहर के अंदर, ब्लड बैंक का खाली पड़ी हुई थी, बहुत शिद्दत की शॉर्टेज थी। मेरे को तो ऐसे कॉल अक्सर दिन में तकरीबन तकरीबन 24 घंटे के अंदर 5-7 कॉल तो ब्लड के लिए आते ही है। मैंने उसको एक सरसरी कॉल समझा ओके। कि भाई ज़रूरत होती है, अरेंजमेंट कहीं से होगा तो करवा देंगे। पर 1-1.5 घंटे के बाद उनका मुझे दोबारा कॉल आया, ओके। और उनकी आवाज़ मुझे थोड़ी रोने जैसी लगी कि मेरी छोटी सी बच्ची है अस्पताल में और मुझे अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप फ़लानी जगह फ़लानी अस्पताल में जाकर वहाँ से आप ब्लड हासिल कर लो। अब मेरा काम इतना ही जनरल होता है कि भाई अरेंजमेंट फ़ोन से करवा दिया जाता है। फिर तकरीबन मुझे तकरीबन 4 घंटे के बाद फिर कॉल आया उसी लेडीज़ का कि अदनान भाई वो ब्लड का अभी तक हुआ नहीं। मैंने कहा मैंने आपके लिए कॉल तो कर दिया है, वहाँ से ब्लड रेडी पड़ा है, ब्लड बैंक से मेरे को फ़ोन भी आ गया है कि ब्लड रेडी है। तो कि लड़की के पापा वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग ब्लड नहीं दे रहे हैं। ओके। तो मैंने जानने की कोशिश की कि भाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं मेरे एक साथी को लेकर वो अस्पताल पहुँचा। मैं वहाँ गया, ब्लड की बोतल रेडी पड़ी थी, और वो लड़की के वालिद साहब भी वहीं बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा भाई क्या वो ले लो आप। तो उनका जो फेस जो रीडिंग किया मैंने, वल्लाह यूँ समझो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। अल्लाह। वो एक हमारे शहर की मस्जिद के अंदर एक इमाम है, और उनके पास 700 रुपये जैसे एक ब्लड का अपनी बच्ची के लिए बोतल ब्लड लेने के लिए 700 रुपये फ़िल्टरिंग चार्ज होता है, वो भी उनके पास देने के लिए नहीं है। और जब हमने उनको अरेंजमेंट करा के दिया, फिर हमने उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने हमको बताया कि इस बच्ची को पिछले 3 महीनों में 45 बोतल ब्लड चढ़ चुका है। 45 बोतल्स। और यूँ समझो कि उसने हमको झंझोड़ दिया। हम दोनों साथी वहाँ से सिर्फ उनको ब्लड अरेंजमेंट करके नहीं दिया, हम ब्लड भी अरेंजमेंट करवाया, उनको लेकर हम अस्पताल पे पहुँचे। माशाल्लाह इतनी छोटी सी इतनी खूबसूरत बच्ची, पर बदन उसका पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। ब्लड की शिद्दत से ज़रूरत थी उसको। और उसके बाद तो तकरीबन तकरीबन कई बार उसको बच्ची को बोतल चढ़ चुकी। उसकी बदन के अंदर तिल्ली के अंदर उसकी प्रॉब्लम है, वो बच्ची को अभी भी उसको ब्लड चढ़ता है।
तकरीबन तकरीबन अभी से 3 महीने पहले भी उसको, आज से 3 महीने पहले भी ब्लड चढ़ा है। मेरी बात अभी 15 दिन पहले ही वो इमाम साहब से कॉल पे हुई है। मतलब ब्लड डोनेशन करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है, यूँ समझो कि अगर अगर हम ब्लड डोनेशन नहीं करें तो कई लोगों की जानें इस वजह से चली जाओगे कि ब्लड अवेलेबल नहीं होता। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्लड देना कितना ज़रूरी बन गया है मौजूदा वक्त में। अदनान भाई का जो सफ़र में जो सुन रहा हूँ, मुझे मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको थैंक यू बोलने के सिवा कि इतना बेहतरीन काम ये अंजाम दे रहे हैं। तो जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं आप लोग, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के साथ साथ आप ये भी सब बातें बताते होंगे कि कौन कौन इस ब्लड कैंप का हिस्सा, कौन कौन डोनर, कौन कौन लोग ब्लड दे सकते हैं। इस तरह का कुछ प्रोग्राम होता होगा ना? हम जो 90 दिन तक एरिया, गली, मोहल्ला और एनजीओ से जो मिलते हैं, उसके अंदर हम उनको यही सब बातें बताते हैं कि भाई कौन लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला मैं आपको यही बता दूं कि हमारे नाज़रीन को पता चल जावे कि 18 साल का कोई भी इंसान जो 18 साल एज क्रॉस कर चुका है वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। और उसका वेट, बॉडी का वेट 50 किलो जिसका हो, वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। और ब्लड डोनेशन करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर से आपका नया ब्लड बनेगा और आपके अंदर, बदन के अंदर रिफ्रेशमेंट होगी। और आपके दिए हुए 200-300 ग्राम ब्लड से 3 ब्लड की थैली बनेगी, 3 ब्लड की यूनिट बनेगी। एक बार ब्लड डोनेशन करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह की ज़ात से मुझे पक्की उम्मीद है कि 3 लोगों की जान बचाने का सवाब मिलेगा। क्या बात है, माशाल्लाह। तो जो लोग उम्मूमन मैंने देखा है, जो लोग शराब के आदी होते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, क्या वो लोग भी ब्लड दे सकते हैं अपना? नशे की हालत में नहीं हो तो दे सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा अगर नशे की हालत में ना हो पर नशा करते हो, तो वैसा खून फिल्टर हो जाता है बाद में, फिल्टरेशन के अंदर आ तो वो लगाने के लिए चल जाएगा किसी को भी। ब्लड देने के लिए डोनेट डोनेट जो जो डोनर आएगा, उसके अंदर कुछ उम्र का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि भाई 18 साल, 18 साल से मैक्सिमम कहाँ तक दे सकते हैं? 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक दे। 60 साल की उम्र तक। ओके। तो नाजरीन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट के ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने, ब्लड डोनेट करें। और जैसा कि अदनान सर ने बताया, 3 लोगों की जान आप बचाने का सवाब हासिल कर सकते हैं। अदनान भाई, मुझे बताइए कि ये जो कैंप होता है, अकेले आदमी का तो काम है नहीं, जैसा कि आपने मुझे बताया। तो पूरी टीम कैसे काम करती है, कैसे प्लानिंग होती है, उसका सरबराह कौन होता है, डिसीजंस मेकर कौन होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। हम लोग 90 दिन पहले मीटिंग करते हैं, पूरा इकरा परिवार एक जगह जमा होता है। ऑफिस है आपकी? नहीं, हमारे ऑफिस कोई नहीं है। आपकी कोई ऑफिस नहीं है? कोई ऑफिस, इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट की कोई ऑफिस नहीं कोई है? ऑफिस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब सूरत में आपकी कोई ऑफिस नहीं है? नहीं, कोई ऑफिस मतलब मुझे सुनकर ये हैरान मतलब ये हो रहा हूँ मैं कि भाई आपकी इतना बड़ा काम होने के बाद भी आपके ऑफिस नहीं है। नहीं। एक्चुअली में हम इसको ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि लोग समझते हैं कि भाई ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पे कुछ टेबल कुर्सी होगी, प्रमुख बैठेंगे, सेक्रेटरी बैठेंगे, तब जाकर कुछ कुछ काम होगा। मतलब आपने तो पूरा मतलब निज़ाम बदल दिया है कि भाई अगर काम करना है तो फुटपाथ पे खड़े रहकर भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप लोग किस तरह मीटिंग करते हैं? हम लोग, हमारे जानने पहचानने वाले जो लोग हैं, उनके किसी के घर पर, किसी की ऑफिस पर, ओके। कोई भी हमको प्रोग्राम के लिए, हमारी मीटिंग के लिए हमको जगह प्रोवाइड कर देता है। और हम हमारे ग्रुप के अंदर इसका मैसेज दे देते हैं कि आज फलानी जगह पर मीटिंग है, वहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम पहुँच जाती है। और उसके बाद हम सब जमा होकर सर जोड़ कर बैठते हैं और सब अपने अपने मशवरे लेके आते हैं। और हमारे सदर मोहतरम जनाब असलम मिर्ज़ा साहब की क़यादत के अंदर वो मशवरा कायम होता है। ओके,
जो धीमे धीमे फिर प्लानिंग। हाँ, उसी उसी मशवरे के ज़रिए सबसे पहले तो तारीख तय की जाती है। अब तारीख तय करने के अंदर भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ज़ाहिर रज़ाओं का ध्यान रखना पड़ता है, ज़ाहिर त्योहारों का ध्यान रखना पड़ता है, शादियों की सीज़नों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी हमारे ही साथी के घर में कोई शादी उस दरमियान नहीं आ रही हो, ताकि काम के अंदर डिस्टर्ब ना हो, वो सब चीज़ों का ख़्याल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तारीख मुतय्यन करते हैं। और उसके बाद टीम बना दी जाती है कि भाई ज़मीन के ऊपर घूमने के लिए ये लोग कुछ लोग तय कर दिए जाते हैं। कुछ लोग अरेंजमेंट करने के लिए तय कर दिए जाते हैं कि भाई हॉल का अरेंजमेंट करना है, हॉल के अंदर चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा उसके लिए कुछ लोग मुतय्यन कर दिए जाते हैं। सबको डिफरेंट डिफरेंट जिम्मेदारी बांट दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम खभे से खभा मिलाकर कैंप को कामयाब करने के लिए आखिरी दिन तक और आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक, कैंप के ख़त्म होने के ऐलान तक खभे से खभा मिला के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम खड़ी रहती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इकरा के जितने भी कारकुनान हैं उन तमाम को खूब सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे। अदनान भाई, मुझे ये बताइए कि आप जो भी ब्लड इकट्ठा करते हैं, जो भी बॉटल्स यूनिट जो भी इकट्ठा करते हैं, वो कौन से हॉस्पिटल में, किस ब्लड बैंक में आप उसको दोबारा डोनेट कर देते हो? तकरीबन तकरीबन हम जब से हमने काम शुरू किया है, हम सूरत हेल्थ केयर फाउंडेशन, अमीनाबेन गंगात, आयशाबेन पटेल ब्लड डोनेशन बैंक जो है, हम टोटल खून उनको ही देते हैं ओके। और पूरा साल उनसे ही जब जब ज़रूरत होती है हासिल करते हैं। ओके। तो वो जो ब्लड बैंक है जो आपने बताया अभी, उनकी सालाना ज़रूरत कितनी होती है यूनिट की? मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ तक उनकी सालाना ज़रूरत 5,000 यूनिट की। 5,000 यूनिट। और पूरे साल वो खुद कितना इकट्ठा कर पाते हैं? बस वही तकरीबन 4-5 हज़ार इकट्ठा कर लेते हैं सब मिला। उसमें इकरा का कंट्रीब्यूट कितना रहता है? इकरा का कंट्रीब्यूट यूँ समझो 1,000 बोतल के करीब। ओके, 5,000 उनका है, उसमें से 1,000 आप प्रोवाइड करते हो। पिछले 2 साल से कर रहे, उससे पहले कम था हमारा कंट्रीब्यूशन। नहीं, मगर ये 1,000 भी बहुत अच्छा मतलब डिजिट है कि 1,000 बोतल आप 1,000 यूनिट उनको प्रोवाइड कर रहे हो। कैंप के दौरान जो बंदा डोनेट करने आ रहा है, उसकी हेल्थ या फिर दौरान खून देने के दौरान उसकी कुछ हेल्थ के बारे में क्या आप मतलब सुरक्षा होती है? पूरी सबसे पहले तो जब डोनर कैंप की जगह पर पहुंचता है, सबसे पहले उससे एक फॉर्म सबमिट कराया जाता है। उसके अंदर उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके घर का एड्रेस, उसको कौन सी बीमारी पिछले 6 महीनों में हुई है वो जाना जाता है उसके ज़रिए। वो कौन सी टेबलेट अभी रनिंग रेगुलर, कोई हाई प्रेशर का मरीज़ है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो वो सब चीज़ें चेक करने के बाद वो फॉर्म में फिल की जाती है। फिर उसके बाद उसको डॉक्टर अगर एलिजिबल कहता है कि भाई ये आप देने के लायक हो, तो उसके बाद उसका प्रेशर चेक किया जाता है, प्रेशर मेंटेन किया जाता है, उसका वज़न किया जाता है, उसके वज़न को फॉर्म के अंदर मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर प्रेशर चेक करने के बाद जब वो एलिजिबल बताएगा कि भाई हाँ ये आदमी ये बंदा ब्लड दे सकता है, उसके बाद उसको ब्लड डोनेशन की जगह पर पहुंचाया जाता है। ओहो हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। जैसा कि हमने कोविड-19 देखा, जी। पेंडेमिक भी देखा, ठीक है? तो उसके बाद, पेंडेमिक के बाद अब तक टिल नाउ 2025 में हम जो हैं, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा हो रहे हैं या फिर गिरावट आ गई है? लोग इस पर काम कर रहे हैं या फिर चल रहा है जैसा है वैसा ही? इक्वल इक्वल परिस्थिति है, उससे पहले और बाद में कुछ ज़्यादा डिफरेंट मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, मैं पर्टिकुलर मुसलमानों की बात करूँ, ठीक है? तो मुस्लिम मुआशरे में ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन होता है, वो है अवेयरनेस के पे करना चाहिए, तमाम मुसलमानों को एक बार ब्लड देना ही चाहिए। पहले इस चीज़ के अंदर हमारी कौम के अंदर बहुत शिद्दत पाई जाती थी। जैसे? जैसे कि भाई कुछ लोग कहते हैं भाई हराम है, मना है, इस मतलब फतवा है इस पर? फतवा है, ये सब चीज़ें थी। पर हालात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सूरत शहर के अंदर बसने वाली मेजॉरिटी पब्लिक जो है वो 2 मसलक की है। 2 मसलक की ज़्यादा पब्लिक है हमारे पास।
बरेलवी शरीफ का भी अल्हम्दुलिल्लाह फतवा है और देवबंद का भी फतवा है। दोनों फतवे हैं कि दोनों की तरफ से इसकी इजाज़त भी है, बल्कि बाकायदा इसको नेकी का काम शुमार दिया। अरे वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। तो अदनान भाई, आप ये जो काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं। जी। ब्लड डोनेशन कैंप में सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? सोशल मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि हम जहाँ-जहाँ अपनी ज़ात से नहीं पहुँच पाते, वहाँ हम सोशल मीडिया का बिल्कुल ज़रिया बनाते हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के अंदर यूँ समझो हमको अल्हम्दुलिल्लाह इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट को महारत हासिल है इसकी, और लोग हमको सोशल मीडिया का किंग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। अदनान भाई, एक सवाल, आपका पर्सनल सवाल, आपसे जुड़ा हुआ है वो सवाल। मैं कई सालों से आपको वैसे तो जानता था मैं, पर ये आपके नाम के साथ गुजराती जुड़ा हुआ है, तो ये अदनान गुजराती, ये गुजराती सरनेम कैसे आई आपके अंदर? गुजराती सरनेम एक्चुअल में मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, और थोड़ा जो मालूम है वहाँ तक के तकरीबन तकरीबन मेरे दादा थे, वो स्कूल के अंदर गुजराती विषय के टीचर हुआ करते थे। अरे वाह, क्या बात है। उस वजह से गुजराती सरनेम चल। सूरत में ही मास्टर थे वो? जी, सूरत में ही ना सर। तो ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से आप सूरत की आवाम को और बाकी तमाम आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सूरत की आवाम को एकदम मुअद्दबाना मेरी एक नम्र अपील रहेगी कि हमारे आने वाले 21 दिसंबर के दिन जो हमारा कैंप होने जा रहा है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1500 साला विलादत के जश्न के मौके पर 786 बोतल का टारगेट के साथ हम लोग ज़मीन पर उतरे हैं। मैं और इकरा, हम ये टारगेट 786 का लेकर उतरे हैं, पर हम आवाम से अपील करते हैं कि 1500 साला जश्न है, तो 1500 बोतल तो होनी चाहिए क्या बात है, इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, मैं आप तमाम से भी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा नुक्ता के प्लेटफॉर्म से कि आप तमाम भी 21 दिसंबर को इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो ब्लड कैंप का आयोजन है, इंतज़ाम है, वहाँ पर जाकर के अपनी और अपने देश की खिदमत अंजाम ज़रूर फरमाएं। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अदनान गुजराती साहब के नुक्ता प्लेटफॉर्म पर आकर आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और नुक्ता ने जो आज इकरा को ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुत करता बहुत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह ताला इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम कारकुनान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता करे, और दिल से ये दुआ है कि इकरा के जितने भी कारकुनान हैं उन तमाम को हर छोटी और बड़ी मोहताजी से महफूज फरमाए। आमीन आमीन।